नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर भूपेंद्र वास्तु शास्त्री वास्तु सॉल्यूशन इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हर रोज की भांति एक बार फिर आपके समक्ष रूबरू हो रहा हूं एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। अगर आपको विषय अच्छा लगे, अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो मेरे इस वीडियो को शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि एवरीडे का जो अपडेट्स है वास्तु के बारे में वो आपको मिले और अपनी आप जानकारी को बढ़ाने में आपके लिए सहायक हो। तो आज जो चर्चा का विषय है, आपका भवन आपके सुख और दुख का निर्माता है। दोस्तों, विषय बहुत ही साधारण है और हमारा भवन हमारे लिए सुख और दुख दोनों का निर्माता होता है, ये शाश्वत सत्य है। सबसे पहले मैं आपसे ये बता दूं कि हम उन भाग्यशाली व्यक्तियों में शामिल हैं जिसके भाग्य में भवन का सुख है। अगर आपके भाग्य में भवन का सुख है, तभी आपको प्रकृति ने, ईश्वर ने और इस ब्रह्मांड में गोचर करने वाले ग्रहों ने आपको एक मौका दिया है कि आप अपना भवन का निर्माण करें या निर्मित भवन को खरीदें। हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमें प्रकृति ने यह अवसर दिया कि हमारी खुद की छत हो, हमारे सर पर हमारे खुद की स्वनिर्मित छत हो। ये हम बहुत ही सौभाग्यशाली है, या हमने पूर्व जन्म में इतने नेक कर्म किए जिसकी वजह से हमें ये मौका या हमें ये अवसर मिला है। तो इस अवसर को हम इस प्रकार से अपनाएं कि यह अवसर हमारे लिए वरदान सिद्ध हो जाए, न कि अभिशाप। हमने हमारा भवन निर्माण किया, अगर वो भवन प्रकृति के अनुकूल है, यहां पर प्रकृति शब्द वास्तु के लिए यूज कर रहा हूं, अगर वो भवन वास्तु के अनुकूल है तो हम उस भवन में बहुत ही सुख, शांति और समृद्धि से जीवन यापन करेंगे और हमारी पीढ़ी वहां पर बहुत ही समृद्धिशाली अपना जीवन व्यतीत करेगी। और अगर वो भवन वास्तु के दोषों पर खरा नहीं उतरा, वास्तु के सिद्धांतों पर खरा नहीं उतरा है, यानी कि वहां पर वास्तु दोष भरे पड़े हैं, हमने हमारी सुख सुविधाओं के लिए, हमने अति आधुनिकता के लिए वास्तु के नियमों को ताक पर रख करके भवन का निर्माण करवाया, खूब सारे वास्तु दोष हमने उत्पन्न कर लिए, तो वो भवन हमारे लिए अभिशाप होगा और धीरे धीरे वो भवन हमें पता ही नहीं चलेगा कब हमें निकल गया। यहाँ पर चाहे वो आर्थिक तंगी दे सकता है, चाहे वो शारीरिक कष्ट दे सकता है, या किसी अन्य प्रकार से हमें प्रताड़ित कर सकता है। हमारा भवन हमारे लिए सौभाग्यशाली भी होता है और हमारा भवन हमारे लिए विनाशकारी भी हो सकता है। इसके लिए हमें वास्तु के नियमों को ध्यान में रखना पड़ेगा। वास्तु का मतलब प्रकृति और प्रकृति का मतलब वास्तु। यहाँ पर दिशाओं का विशेष महत्व होता है, दिशाओं के साथ साथ पंचतत्वों का भी विशेष महत्व होता है, और इसके साथ वास्तु में इतने सूत्र हैं कि हर सूत्र अपनी जगह पे बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए हमें हमारे भवन की ऊंचाई, हमें हमारे भवन की छत की ढलान, हमारे भवन की जल निकासी और आंतरिक इकाई, एक एक इकाई को सुव्यवस्थित रूप से अगर हम निर्माण करते हैं तो भवन हमारे लिए वरदान होगा ही होगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ प्रकृति का। अगर कोई व्यक्ति कल्पना में बर्फ का घर बनाता है और बहुत ही माइनस टेम्परेचर पे जब बर्फ का घर बनता है, यहाँ पर कल्पना की बात कर रहा हूँ, कल्पना में घर बना रहा है और वहां पर टेम्परेचर माइनस में है, तभी बर्फ रहेगी। ये प्रकृति की अनुकूलता है कि वहां पर प्रकृति 0 डिग्री पे या -4, 5 या 10 डिग्रीज पे है, तभी बर्फ का घर बन रहा है, बर्फ जब शीतल होती है। अब प्रकृति में गलती से वहां पर किसी भी प्रकार की कोई तापमान में वृद्धि होती है तो वो कल्पना रूपी भवन जो है या जो महल है वो ढह जाता है।
कारण कि आपकी कल्पना में वहां पर तापमान में वृद्धि हो। ठीक इसी प्रकार हमारे भवन की प्रकृति यानी कि जो जल की प्रवृत्ति होती है वही प्रकृति है, वायु की जो प्रवृत्ति होती है वही प्रकृति है। जिस स्थान पर हम भवन बना रहे हैं उस स्थान पर किस प्रकार के गुण धर्म होने चाहिए, ये हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने और हमारे शिल्पकारों ने, जो वास्तु के आचार्य कहे गए, उन्होंने निर्धारित किए हैं। उन्हीं निर्धारित मापदंडों पर अगर हम हमारे भवन का निर्माण करते हैं तो भवन हमारे लिए बहुत ही सुखद और बहुत ही शुभ फलदायी होता है। सामान्य सिद्धांतों के बारे में बता दूं, सबसे पहले भवन में अगर आपको किसी भी प्रकार के रोगों से वंचित रहना है तो भवन का ईशान सुधार। ईशान सुधरने से वहां पर रहने वाले व्यक्ति और व्यक्ति की संतान रोग मुक्त रहेगी, ऐसा शाश्वत सत्य है। अगर आपको मान सम्मान और अपने अभिमान में वृद्धि करनी है, अपने तेज तप में वृद्धि करनी है, तो पूर्व दिशा को दोष मुक्त रखें। आपको जिस स्थिति में आप हैं उससे 21 की तरफ ही बढ़ेंगे, यानी कि आपका भवन आपके लिए सम्मानजनक होगा, आपकी मान सम्मान में वृद्धिकारक होगा। यह भी शाश्वत सत्य है। अगर किसी भी व्यक्ति ने भूलवश भी नैऋत्य में वास्तु दोष रख लिया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वास्तु दोष जानबूझ के रखा है, भूलवश रह गया या किसी इकाई का नैऋत्य दूषित है, तो वो व्यक्ति सभी जगह से ट्रोल होगा और साथ साथ बहुत कुछ उसको खोने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। तो अपने भवन के नैऋत्य को भी दोष मुक्त रखें। इसके अलावा आपको चाहिए कि आपको न्यू अपॉर्चुनिटी से ग्रोथ करनी है या रोज आपकी गणित में वृद्धि हो, तो उत्तर दिशा को दोष मुक्त रखें। और आपको अपने भविष्य को कंट्रोल में रखना है, यानी कि आप चाहते हैं कि मेरा भविष्य मेरे कंट्रोल में रहे, मेरे हाथों में रहे, मेरे आने वाला कल मैं सुधार सकूं, तो घर की ब्रह्म इकाई को वास्तु से बहुत ही परिपूर्ण रखें, यानी कि वास्तु के अनुकूल रखें, यानी ब्रह्म इकाई को दोष मुक्त रखें। और न्यू अपॉर्चुनिटी को एनकेस करने के लिए अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी हेल्प चाहिए तो वास्तु आपकी हेल्प करेगा। और वही वास्तु जो आपका भवन है, आपके लिए आपका भवन आपकी वास्तु है, आपके लिए आपका भवन आपका भविष्य है। करके देखें, परख के देखें, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। दोस्तों, मैं कल एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित होगा। इसी मनोकामना के साथ में मैं आपसे विदा लेना चाह रहा हूं, लेकिन जाते जाते एक आपसे आग्रह भी करूंगा, अनुरोध भी करूंगा कि कमेंट्स में अपनी उपस्थिति जय माता दी के रूप में अवश्य दर्ज कराएं। जय माता दी। धन्यवाद।